हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड की सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल और उसमें से एक्सरसाइज 2.2 है, उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला जो है सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और सेकंड है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो इसके ऊपर हमें पॉलिनोमियल निकालनी है। इसी जब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था पॉलिनोमियल, उसके ऊपर हमें जीरोस निकालने थे। अभी जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हैं और हमें निकालना है पॉलिनोमियल। अब देखिए, फर्स्ट जो है 1/4 ये है सम ऑफ जीरोज और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन दोनों को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखते हैं। फिर अल्फा प्लस बीटा है 1/4, अल्फा इंटू बीटा है -1। अब इसका पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इसे हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। फॉर्मूला पहले लिखती हूँ मैं। पी एक्स, यहाँ पर एक्स जो है हमारे पॉलिनोमियल की वेरिएबल है। मतलब यहाँ पर एक्स हो सकता है ए, और ए से जेड तक कौन सा भी वर्ड हो सकता है। के यहाँ पर है कांस्टेंट नंबर हो सकता है कौन सा भी, x² एक्स, और ब्रैकेट में आएगा सम ऑफ जीरोज प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। के है यहाँ पर कांस्टेंट। मतलब इस पॉलिनोमियल में जो भी कांस्टेंट आएगा वो बाहर निकाला जाता है, वो के की जगह पर आएगा। तो अब क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में जो अल्फा और बीटा है, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, उनकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। ये जो फार्मूला आप याद रखोगे तो सम और प्रोडक्ट के ऊपर जो पॉलिनोमियल निकालनी है वो आसानी से आ जाएगा। अभी देखिए कि जो कांस्टेंट है जैसे का वैसा रहेगा, x² एक्स। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है 1/4, ए प्लस जैसे का वैसा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1, के कांस्टेंट नंबर जैसे का वैसा x²। इन दोनों में इंटू है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से इंटू हो जाता है, और डिनोमिनेटर जैसे का वैसा 4, x इंटू 1 एक्स और 4, प्लस और माइनस साइन जाकर ओनली माइनस बचता है। के कांस्टेंट जैसे का वैसा। अब देखिए इस स्टेज को थोड़ा ध्यान में रख कर दीजिए। इसका एलसीएम निकालना है, तो डिनोमिनेटर की जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 4 जो है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, और इस 4 को बाकी बचे हुए दोनों भी नंबरों के साथ इंटू करना पड़ता है। जैसे कि 4 इंटू x² भी करना पड़ेगा और 4 इंटू -1 भी करना पड़ेगा। अब पहले करते हैं 4 इंटू x², मतलब 4x²। ये माइनस साइन जैसा का वैसा, x जैसा का वैसा, 4 इंटू -1 मतलब -4। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, तो 4 है, वो बाहर आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर की जगह पर है वो 4, और न्यूमरेटर उसका होता है 1। ब्रैकेट में क्या क्या बचा, तो 4x² -x और -4 बचा। इन दोनों का इंटू के इंटू 1 के,
अपॉन 4 जैसे का वैसा। तो हमारी पॉलिनोमियल यहाँ पर हमें मिल गई। तो इस जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दिए हैं उसकी पॉलिनोमियल हो सकती है, ये वाली हो सकती नहीं है 4x² माइनस x माइनस 4। एक कांस्टेंट नंबर है वो लिया नहीं जाता। तो ये है हमारा आंसर। अब सॉल्व करेंगे रोमन नंबर 2। इसी क्वेश्चन का रोमन नंबर 2 है √2 और 1/3। √2 मतलब ये है सम ऑफ जीरोज और 1/3 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो लिखते हैं सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा और √2 होता है अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो जो फॉर्मूला दिया है वही लिखेंगे px इज इक्वल टू के कांस्टेंट ब्रैकेट में x² माइनस x सम ऑफ जीरोज दूसरे ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फिर एक बार मैं लिखती हूँ यहाँ पर के कांस्टेंट है। चलिए अब इस फॉर्मूला में हमारे जो वैल्यूज है वो हम रख देते हैं। के जैसे का वैसा x² x सम ऑफ जीरोज है √2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/3। फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इस स्टेज में एलसीएम लेना है। एलसीएम है 3 1 1 मतलब ओनली 3, यहाँ पर एलसीएम 3 है। तो इस 3 से इन दोनों को भी इनटू करना पड़ेगा। 3 इंटू x² 3x² माइनस साइन जैसे का वैसा 3 इंटू x √2 मतलब 3 √2x। 3 से x √2 को इंटू किया तो आंसर आता है 3 √2x। और जो 1 है जैसे का वैसा इज इक्वल टू के कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या है 3, वो बाहर निकालेंगे। उसका डिनोमिनेटर होता है 1, अंदर क्या क्या बचता है 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। के का 1 के साथ इंटू हो गया के अपॉन 3 और ब्रैकेट में 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। और जो क्वेश्चन है उसका पॉलिनोमियल मिल गई 3x² माइनस 3 √x प्लस 1। ये कांस्टेंट नंबर लिया नहीं जाता। अब देखिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए तो जो पॉलिनोमियल निकालनी पड़ती है उसके लिए ए वाला फॉर्मूला बहुत ही नेसेसरी है। ये आप अच्छे से याद करके रखिए। px मतलब यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो सकता है। px इज इक्वल टू के x² माइनस x सम ऑफ जीरोज यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।